नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा आईएएस एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे शेयर मार्केट की। एक्चुअली में शेयर मार्केट के एक रिफॉर्म की जिसको सेबी करना चाहता है पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स के थ्रू। तो दोस्तों अपने इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ये पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स है क्या और शेयर मार्केट में अगर इसको ठीक से इंप्लीमेंट करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा शेयर मार्केट को। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स का मतलब क्या होता है। तो पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स का मतलब सिंपली दोस्तों होता है कि जो आम लोग हैं, जो आम लोग इन्वेस्टर के तौर पर हैं, उनके पास कंपनीज के शेयर्स हों। और यहां पर गवर्नमेंट ये कितना चाहती है कि पब्लिक स्टेक हो लिस्टेड कंपनीज में। तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहां पर एफएम निर्मला सीतारमण जी ने सेबी को कहा है कि पब्लिक स्टेक लिमिट को एटलीस्ट 35% तक बढ़ाया जाए। ये दोस्तों रिसेंट अपडेट है 5 जुलाई 2019 की। तो यहां पर दोस्तों गवर्नमेंट का टारगेट इतना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इस समय जो पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स को बनाए रखने के लिए, मैंडेटरी रखने के लिए जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सेबी अभी इस काम को नहीं कर सकता। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको कह दिया गया है कि अपना स्टेक जो है एटलीस्ट 25% तक वो बढ़ाएं, और अगर वो 25% तक नहीं बढ़ा पाएंगी तो उसके लिए एक फिक्स्ड लिमिट टाइम कर दिया गया है सारी कंपनीज के लिए। अगर उस डेट तक वो नहीं कर पाएंगी तो उसके बाद पर डे के हिसाब से उन पर 10,000 रुपीज का जुर्माना लगेगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर वो फिर भी इसको नहीं मानेंगे और 10,000 जुर्माने के बाद भी वो इस काम के लिए तेजी से नहीं जाएंगे तो प्रमोटर्स का जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी फ्रीज कर सकती है गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट काफी सीरियस है पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज में, और ये एक शेयर मार्केट का बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट यहां पर इतनी सीरियस क्यों है इस रिफॉर्म के लिए, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो यहां पर इंडस्ट्री लगाने के लिए या कोई बड़ा काम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसा कलेक्ट करने का दो तरीका होता है। एक हो गया डेट मार्केट। डेट मार्केट में दोस्तों हाई इंटरेस्ट रेट पर या थोड़े बहुत इंटरेस्ट रेट पर पैसा उठाते हैं, लेकिन यह पैसा लायबिलिटी बन जाता है। अगर आप लॉस करें या प्रॉफिट करें आपको वो पैसा चुकाना ही होगा। और यहां पर दोस्तों जो एक्चुअली में शेयर मार्केट होता है ये दूसरा तरीका होता है। शेयर मार्केट में आपको ओनरशिप मिलती है और आपको वोटिंग राइट मिलता है अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट उस पैसे को डुबा देता है तो किसी तरीके की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, और यहां पर वो जो एक तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको पे करने के लिए दोबारा एक तरीके से बाध्य नहीं होता। तो यहां पर दोस्तों एक तरीके से रिस्क भी जो है वो भी शेयर करते हैं इन्वेस्टर शेयर मार्केट में, लेकिन डेट मार्केट में जो रिस्क होता है वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर नहीं करते। और यहां पर दोस्तों आप सिंपली ये मानिए कि अगर जो हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने बैंकों से ना पैसा लिया होता और यहां पर शेयर मार्केट से पैसा लिया होता और वो डूब भी गया होता तो एनपीए की प्रॉब्लम जो होती वो हमारे देश में नहीं होती। यानी शेयर मार्केट अगर अच्छे से काम करे तो बैंकों पर जो एनपीए का बर्डन है उसको आसानी से कम किया जा सकता है या होने से बचा भी जा सकता है अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करें तो। यानी दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं शेयर मार्केट में प्रॉफिट हुआ तो जो जो उसमें शेयर खरीदेगा उसको वो प्रॉफिट भी बटेगा, और अगर लॉस हुआ तो लॉस भी सबका हुआ, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन डेट मार्केट से उठाए हुए पैसा पे अगर आप प्रॉफिट ज्यादा कमा लेते हैं तो यहां पर आपको अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करना। यानी दोस्तों रिस्क के हिसाब से काम चलता है। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि अगर हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व नहीं रहते तो किस तरीके की समस्या को हमें फेस करना पड़ता है। यहां पर देखिए दोस्तों दो एग्जांपल हैं। एक है एचडीएफसी शेयर का प्राइस जो है 4% बढ़ गया जैसे ही पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने उसमें इन्वेस्ट किया, और दूसरा दोस्तों यहां पर फेसबुक ने जब जियो में स्टेक खरीदे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर जो है वो 8% जंप कर गए यानी बढ़ गए। इसका सिंपल मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी हमारे देश की कंपनियों में रुचि दिखाती है तब जो ये प्रमोटर्स होते हैं उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं या उसमें अपना पैसा लगाते हैं। और उससे पहले दोस्तों हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हमारे देश की कंपनियों की परफॉर्मेंस पर
पर भरोसा नहीं रहता, जिसकी वजह से दोस्तों काफी ज्यादा नुकसान होता है। ये हमारी कंपनी पैसा उठाने के लिए एक्चुअली काफी हद तक बैंकों पर निर्भर रहती हैं। इसीलिए यहां पर दोस्तों इस तरीके की समस्या ना पैदा हो, हमारे देश के लोगों का हमारी कंपनियों में भरोसा हो, ये अच्छे से निर्धारित हो सके, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का शेयर मार्केट में आना होगा। लेकिन यहां पर शेयर मार्केट में हमारे देश के लोगों की जो अवेयरनेस है काफी कम है और शेयर मार्केट को एक तरीके से वो सट्टा बाजार समझते हैं, जो कि एक्चुअली में है नहीं। तो यहां पर इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। अब दोस्तों आपने ये तो समझ लिया कि शेयर मार्केट में एक्चुअली पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होना क्यों जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे देश में 5000 लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि शेयर मार्केट से पैसा उठाना चाहती हैं और वो शेयर मार्केट से पैसा उठाने के लिए इलिजिबल भी हैं, इसीलिए लिस्टेड कंपनीज हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट डेप्थ जो है वो काफी कम है हमारे देश में। जो प्रमोटर्स हैं हमारे देश के या मोस्टली जो इन्वेस्टर हैं वो 150 से 200 कंपनियों पर ही फोकस करते हैं, उसी में अपना पैसा लगाते हैं और यहां पर एक्चुअली वो 150 से 200 कंपनी के आगे जा ही नहीं पाते। इस वजह से दोस्तों ये जो बाकी की कंपनीज हैं वो शेयर मार्केट में उस तरीके से पैसा नहीं उठा पाती। तो यहां पर दोस्तों बात साफ है कि जो मोस्टली इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पर 150 से 200 कंपनियों तक ही पैसा लगा पाते हैं, आगे उनके पास या तो पैसा रहता नहीं है या एक्चुअली वो इंटरेस्टेड नहीं होते। तो यहां पर जितनी ज्यादा पब्लिक आएगी उतना ही इन कंपनियों को फायदा होगा, उनको बैंक के पास कम जाना होगा और इस तरीके से वो अच्छे से बिजनेस कर पाएंगी, वो अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ यहां पर काम कर पाएंगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा अगर इन कंपनियों को इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अलावा दोस्तों जब ज्यादा पब्लिक रहेगी तो जो प्रमोटर्स एक बार शेयर खरीदेंगे उसको अगर वो दोबारा चाहते हैं बेचना तो उनको बायर्स मिलने भी आसान हो जाएंगे और यहां पर जो शेयर की लिक्विडिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां पर देखिए दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है, जो एक बार पैसा लगा देगा मार्केट में उसको चाहिए होगा कि वो जो शेयर खरीद रहा है वो एक एसेट की तरह काम करे, उसके लिए वो लायबिलिटी ना बन जाए। और इसके लिए दोस्तों अगर उसको मान लीजिए अर्जेंट काम पड़ जाता है तो यहां पर चाहिए होगा कि वो शेयर मार्केट में अपना वो शेयर जल्दी बेच दे। लेकिन जब बायर्स कम होंगे, जब एक तरीके से इन्वेस्टर्स कम होंगे तो उसको अपना शेयर बेचने में दिक्कत आएगी। तो उसको इस बात का डर रहेगा कि उसके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं और वो अगर वो शेयर मार्केट में लगा देता है तो दोबारा शेयर मार्केट से निकालने में पैसा काफी उसको दिक्कत आनी है। लेकिन जब ज्यादा पब्लिक रहेगी तो यहां पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंश्योर हो जाएंगे कि काफी लोग हैं शेयर मार्केट में, अगर यहां पर उसको अपना एसेट अपना शेयर बेचकर अगर पैसा निकालना होगा अपने किसी और दूसरे अर्जेंट काम के लिए तो यह काफी आसानी से हो सकता है। तो इससे दोस्तों और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी शेयर मार्केट में पैसा लगाने की। और शेयर मार्केट के थ्रू होने वाला बिजनेस जो होता है दोस्तों वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट रेट यहां पर पे करने की जो समस्या होती है वो नहीं रहती। इसके अलावा दोस्तों एक और भी काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का इन्वेस्टर के तौर पर शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होने का। देखिए जब ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्व रहेगी तो वो एक्चुअली उनमें से कई लोग होंगे वो काफी अवेयर होंगे, वो जो लिस्टेड कंपनीज के एवरी डिसीजन है उसको वो चेक करेंगे और एक्चुअली आपस में उस चीज को अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। यहां पर शेयर होल्डिंग में होने के कारण यहां पर वोटिंग का राइट भी रहेगा, तो अगर उनको लगेगा कि कोई डिसीजन जो है कंपनी के डायरेक्टर्स गलत ले रहे हैं तो वो उसका विरोध भी कर सकेंगे। इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो काफी हद तक सुधर सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर प्रमोटर्स के पास काफी ज्यादा शेयर्स हैं और अगर यहां पर एक्चुअली कोई कंपनी चाहती है कि कोई गवर्नमेंट चाहती है कि उसे पब्लिक को बेचे तो उनको यहां पर थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा और इससे क्या होगा दोस्तों, प्राइस डिस्कवरी, लिक्विडिटी, गवर्नेंस, ये सारी चीजों का काफी ज्यादा फायदा होगा यहां पर शेयर मार्केट में। ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरपूर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस जैसे टॉपिक्स पर बने वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। हमारा लक्ष्य है 10 लेक्चर्स एवरी डे बनाने का, लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको हमें एनकरेज करना होगा हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू। जय हिंद।